एक घर के अंदर 3 बेटियों के साथ माँ बड़े आराम से रहा करती है। जो उसका पति होता है वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है और वहाँ से उनके लिए ज़रूरत पर पैसे भेजता रहता है। उनका घर परिवार आराम से चलने लगता है और एक दिन जब वो माँ अपनी स्कूटी खरीदने के लिए एक स्कूटी के शोरूम पर जाती है, वहाँ उसकी नज़दीकियाँ एक लड़के के साथ हो जाती हैं जिसकी उम्र मात्र 25 साल होती है। उसके बाद होता है घर में बहुत बड़ा कांड। जो बेटियां होती हैं उन्हें इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है कि वो सुबह भी उठती तो वो नींद में ही रहती। अपनी माँ से भी वो कहती कि माँ हमें नींद क्यों आती है, लेकिन जब राज खुलता है तो इतना चौंकाने वाला राज खुलता है कि आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि वो माँ अपनी बेटियों के साथ ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से बेटियों को दिन में भी नींद आया करती थी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झांसी के सीकरी की हकीकत की घटना है। यहां पर एक सुमित्रा नाम की महिला जिसकी 3 बेटियां होती हैं, एक की उम्र लगभग 16 साल होती है, दूसरी की 14 साल होती है और तीसरी की लगभग 12 साल होती है। यानी कि 3 बेटियों के साथ माँ बड़े ही आराम से रहती है। जो सुमित्रा का पति होता है वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। धीरे धीरे इनका कामकाज ठीक चलने लगता है और पैसे भी पति बहुत ज़्यादा कमाया करता है, घर पर पैसे भेज दिया करता है। एक दिन का वाक़या होता है जब सुमित्रा अपने पति से फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे एक स्कूटी की ज़रूरत है, मुझे बाज़ार से सामान लेकर आना पड़ता है, क्या आप मुझे एक स्कूटी नहीं दिला पाओगे? इस पर जो पति होता है कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, नज़दीकी जो भी शोरूम है उस शोरूम पर जाओ और वहाँ से स्कूटी खरीद लो, मैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। सुमित्रा नज़दीक एक शोरूम में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जो बाइक या स्कूटी दिखाने वाले होते हैं उनसे मुलाकात करती है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम सैफ अली होता है, उम्र लगभग 25 साल होती है। जब उससे मुलाकात होती है वो स्कूटी दिखाने लगता है तो प्यार भरी बातों से उस महिला को लुभाता है कि मैडम जी ये स्कूटी बहुत अच्छी है, आप इसे लोगी तो इसका माइलेज इतना है और ये बहुत अच्छी चलती है, ये ऐसे सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अच्छी तरह से उसे स्कूटी बेचनी थी, इसलिए वो लुभाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सुमित्रा होती है वो कुछ और ही समझने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये लड़का तेरे ऊपर दीवाना हो चुका है, ये तेरे से प्यार करने लगता है। उसके बाद उस लड़के का नंबर ले लिया जाता है और वहाँ से स्कूटी लेकर ये मैडम अपने घर पर आ जाती है और उसके बाद उस लड़के से लगातार बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला उनका इस कदर आगे बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। अब ये लड़का इससे मिलने की जिद करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर ये महिला कहती है कि मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तुमसे कैसे मिलूंगी। इस पर लड़का कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास स्कूटी लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सामान देता हूँ और उसे खाने में मिला दिया करना, उसके बाद तुम्हारी बेटियों को कोई होश ही नहीं रहेगा। सुमित्रा उस लड़के के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे वो नशे की दवाइयां ले लेती है। नशे की दवाइयां लेकर उन्हें अपने घर पर आ जाती है और अपनी बेटियों के खाने में वो नशे की दवाइयां मिला देती है, जिसे खाने के बाद वो बेटी बेसुध अवस्था में सो जाती हैं और सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुला लेती है और उसके साथ पूरी रात भर रंगरलियां मनाया करती है। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतता रहता है। उसकी बेटियां भी कहने लगती हैं कि माँ हमें अब बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम सुबह भी उठती हैं तब भी हमारा उठने का मन नहीं करता, हमारा मन करता है कि हम सोते ही रह जाएं। लेकिन माँ कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है, खान पीन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है। जो सबसे छोटी वाली लड़की होती है वो बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते एक दिन वो खाना नहीं खा पाती और जैसे ही रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होता है, जब ये महिला जिसका नाम सुमित्रा होता है अपने बॉयफ्रेंड सैफ अली को अपने घर के अंदर बुलाती है तो वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। इस लड़की को आवाज़ों को सुनकर इसकी आंखें खुल जाती हैं और जब ये अपने माँ के कमरे में जाकर देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसकी माँ नग्न अवस्था में एक लड़के के साथ बेड के ऊपर पड़ी हुई है। तुरंत ही ये वापस अपनी बहनों के पास आती है और अपनी बहनों को पूरा मामला उस खिड़की से दिखाती है। बहन भी देखकर दंग रह जाती हैं
उसके बाद माँ को भी पता चल जाता है। माँ इन तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाती है और इनको धमकाती और इनसे कहने लगती है कि अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये लड़कियां बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं, किसी को कुछ नहीं बता पाती। फिर जो माँ होती है इनके खाने में जो नशे का डोज होता है उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। अब ये लड़कियां दिन में भी नशे में रहने लगती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सुमित्रा उस लड़के सैफ अली से कहने लगती है कि अब यहाँ पर हमारा काम नहीं चलेगा, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद जो सैफ अली होता है वो कहने लगता है कि भाग तो चलें लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर जो सुमित्रा होती है वो कहती है कि मेरा पति इतना पागल है, मेरे लिए हर महीने बहुत सारे पैसे भेजता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर में काफ़ी सारे पैसे भी हैं और कुछ जेवरात भी हैं, उन्हें लेकर आज रात ही हम फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, घर के अंदर जो भी नकदी होते हैं, जेवरात होते हैं, उन्हें लेकर ये यहाँ से फरार हो जाते हैं। और जैसे ही अगली सुबह उन लड़कियों की आंखें खुलती हैं तो अपने घर के अंदर अपनी माँ को नहीं पाती। जो तिजोरी होती है उसका भी ताला टूटा हुआ है, यानी कि खुला हुआ है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। उन्हें साफ अंदेशा लग जाता है कि माँ यहाँ से ये चोरी करके फरार हो चुकी है। फिर वो तुरंत ही अपने पापा के पास फ़ोन करती हैं। पापा उनसे कहते हैं कि बेटा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और पूरा मामला पुलिस वालों को बताओ। फिर ये तीनों लड़कियां नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती हैं, अपने माँ और अपनी माँ के प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करा देती हैं और कहती हैं कि मेरी माँ इस 25 साल के लड़के के साथ यहाँ से फरार हो गई है। फिर पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती है और पुलिस इनकी जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 दिन के अंदर ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके चोरी के इल्जाम में इन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और जो इसका पति होता है वो भी मुंबई से वापस आ जाता है और वापस आने के बाद उसे दया आ जाती है और दया आकर अपनी पत्नी को उन पुलिस वालों के चंगुल से छुड़ा देता है और उसे घर ले आता है। लेकिन यहाँ पर क्या पति ने जो किया वो सही था या गलत था, या जो वो महिला कर रही थी अपनी 3-3 बच्चियों के होते हुए उन्हें नशे की दवाइयाँ देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह की रंगरलियाँ रचाया करती थी, क्या वो उचित था या अनुचित था? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उस महिला को सज़ा मिलनी चाहिए थी या जो उसके पति ने कदम उठाया उसे छुड़ाकर क्या वो उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।